23 जुलाई 2025 की देर रात रामपुर के शाहबाद के रहने वाली एक महिला ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस 5 मिनट बाद ही वहां पर पहुंच जाती है। उस महिला से पूछा जाता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जैसे ही महिला से पूछा जाता है तो महिला यह कहने लगती है कि मुझे तो तुम ऐसा लग रहे हो जैसे वर्दी पहनकर कोई चोर आ गया है। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम पुलिस वाले हो या चोर हो। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी उन्हें बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है। महिला की बातों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, परेशान थी। तभी पुलिस वालों ने कहा कि मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यह देखिए हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं पुलिस वालों के वो सब हैं, दिखाए जाते हैं। यानी कि काफ़ी देर लगती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। आखिरकार उस महिला को यकीन आ जाता है कि यह वाकई उत्तर प्रदेश की पुलिस है। जब यकीन आ जाता है तो महिला कहती है कि आपको पता नहीं है कि चारों तरफ ड्रोन उड़ रहे हैं और मुझे इतना डर लग रहा है कि बस मैं कहीं मर ना जाऊं, इसलिए मेरे घर के सामने खड़े होकर पूरी रात ऐसे ही सायरन बजाते रहो ताकि कोई ड्रोन वाला कोई हमला ना कर सके, कोई हमारे घर ना घुस सके। जैसे ही उस महिला ने यह बात कही तो पुलिस वालों को हंसी भी आ रही थी, अजीब भी लग रहा था, लेकिन उन्होंने किसी तरह से समझाकर उन्हें शांत किया और शांत करने के बाद कहा कि मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, यह ख्वामोखा की अफवाह है और अब आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। हालांकि उस महिला को यह समझाने में वक्त लगा, लेकिन उन पुलिस वालों की इस वक्त बड़ी आफत आई हुई है। आफत पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आफत इसलिए आई है, चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, बरेली हो, मेरठ हो या बुलंदशहर हो या फिर हापुड़ हो, जहाँ देखो वहाँ ड्रोन की अफवाहें चली आ रही हैं। लोग अपने घरों से निकलते हैं लाठी डंडे, चाकू, तमंचे, जो भी जिसके पास होता है, ताकि कोई उन पर हमला न कर दे। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह कहानी के पीछे की असली राज क्या है और असली सच क्या है। स्वागत है आप सभी देखने वालों का, मैं दानिश अंसारी। आज की जो सच्ची घटना आप सुनने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना शुरू होती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब प्रांत में ही एक ज़िला लगता है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर की तहसील है जिसका नाम है अलीपुर, और अलीपुर तहसील का एक टाउन लगता है जिसका नाम है मंडवाला। मंडवाला टाउन की यह बात है और बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल 2024 की यह बात है। दरअसल 10 अप्रैल 2024 में पाकिस्तान में या सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री में ईद उल फितर का त्यौहार था। ईद का त्यौहार होता है, यानी कि इस त्यौहार पर नए कपड़े पहने जाते हैं, सवैयाँ बनती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लेकिन इस मंडवाला टाउन में एक घर ऐसा था और उस घर का मालिक होता है सज्जाद खोकर, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। सज्जाद खोकर के घर कुछ नहीं बना था, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के कोई भी कपड़े नहीं बने थे। घर में ऐसा था जैसे मातम हो रहा हो। लेकिन आसपास के जितने भी घर थे सभी घरों में खुशियाँ मनाई जा रही थी, कहीं सीर बन रही थी तो कोई खाने पीने का सामान बन रहा था। जब बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, देख रहे थे कि पापा नए कपड़े लाएंगे और हम पहनेंगे। ईद का पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन पति और पत्नी के बीच इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हो जाती है। पत्नी जो होती है, जिसका नाम कौसर होता है, कौसर अपने पति सज्जाद खोकर से बार बार कह रही थी कि जब इन बच्चों के भरण पोषण की तुम कर नहीं सकते तो ये पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। काफ़ी कहासुनी हो जाती है और वो रात तो किसी तरह से कट जाती है। लेकिन जैसे अगला दिन निकलता है बच्चे फिर से रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, याद करते हैं और बताते हैं कि देखो पड़ोस में सब ने नए कपड़े पहने थे, हमें किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहनाए हैं। इसी बात को देखते हुए बाप को इतना गुस्सा आ जाता है। यह तारीख है 11 अप्रैल 2024 की सुबह की यह बात है। करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इस बीच में सज्जाद खोकर ने अपने घर से कुल्हाड़ी उठाता है। कुल्हाड़ी उठाने के बाद वह मजदूरी वगैरह करता है, लेकिन वह उस दिन मजदूरी पर नहीं गया। सबसे पहले उसने अपनी पत्नी, जिसकी उम्र 40 साल, नाम उसका कौसर होता है, उसको कुल्हाड़ी से काट डालता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसकी बेटी होती है अंसा, जिसकी उम्र 8 साल होती है। इसकी दूसरी बेटी होती है कंजा, जिसकी उम्र 7 साल होती है। रमशा, जिसकी उम्र 5 साल होती है। शहनाज, जिसकी उम्र 4 साल होती है। चारों बेटियां होती हैं। चारों बेटियों को चाहे वो ज़मीन पर पड़ी हुई है तो कोई चारपाई पर पड़ी हुई है तो बेड पर पड़ी हुई है, तो जहाँ जहाँ मौका मिल रहा था वहाँ वहाँ सज्जाद खोकर उन्हें कुल्हाड़ी से काट रहा था। उनके
उसके पास 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अनस होता है जिसकी उम्र 3 साल होती है, एक बेटा सुबहान होता है जिसकी उम्र 2 साल होती है, एक मंजा बेटा होता है जिसकी उम्र 2 महीने की थी। उसने अपनी 4 बेटियां, 3 बेटे और पत्नी यानी कि कुल मिलाकर 8 को उसने कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार देता है। अब यह मामला पूरे पाकिस्तान में बड़ा हाईलाइट होता है, चर्चित होता है। जब पुलिस वाले आते हैं तो वहाँ पर वीडियो बना लेते हैं और वीडियो, गांव के लोग भी वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाने के बाद ये संदेश दे रहे थे कि देखो इस गांव में, इस जगह पर कुछ इस तरह की हरकत हुई है। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती है और मामला फिर अदालत में पहुंच जाता है। चार्जशीट लगती है और वो तारीख आती है 1 दिसंबर 2024 की। मुजफ्फर की जो अदालत होती है, इस व्यक्ति जिसका नाम सज्जाद खोकर होता है, इसको 8 बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अदालत में जज साहब कहते हैं कि इसको पहली बार फांसी हो जाए, उसके बाद फिर उसे उतारा जाए, दोबारा फांसी दी जाए, तिबारा दी जाए, चौथी बार दी जाए। यानी कि इसने 8 कत्ल किए हैं तो इसे आठों के लिए इसको 8 बार फांसी दे दी जानी चाहिए, चाहे यह पहली फांसी में मर जाए। दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। जज साहब को भी कुछ इस तरह से गुस्सा आता है और लोगों ने इस बात पर अच्छी प्रतिक्रिया दी थी कि जज साहब ने वाकई ये अच्छा फैसला सुनाया। हालांकि वो अभी तारीख तय नहीं हुई है कि आखिरकार सज्जाद खोकर को कब फांसी दी जाएगी, लेकिन यह जो वीडियो बनी थी वो वीडियो सोशल मीडिया पर अब तैरने लगती है जगह जगह, और इसके तैरने का जो नंबर आता है ये उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का गांव मंसूरपुर लगता है। धारक का नंगला लगता है इस गांव के ये नाम है। ये है भी या नहीं इस बात की तो मुझे कोई पुष्टि नहीं, कोई जानकारी नहीं, यह तो मुरादाबाद के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन वह पाकिस्तान की जो वीडियो थी, एक बाप ने जो अपने बच्चों को यानी कि 4 लड़कियों, 3 लड़कों और पत्नी को जो कुल्हाड़ी से काट दिया था, उस घटना को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मंसूरपुर ठाकरा का नंगले के पास से जोड़कर उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। और कहानी कुछ इस तरह से रची जाती है। कहा जाता है कि ड्रोन से पहले तो रैकी की जाती है। ड्रोन आते हैं, ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जिस घर में कोई होता ही नहीं, या फिर यह देखते हैं कि कोई सो रहा है, जाग रहा है, पूरी रेकी की जाती है। उसके बाद घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद फिर वह चोर पूरे घर को लूट लेते हैं और उसके बाद फिर लोगों को काटना पीटना शुरू कर देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इस तरह की जब कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ तैरने लगती है, अब हर कोई एक दूसरे को तसल्ली देने लगता है, कहता है कि फला जगह इस तरह की घटना हो गई है, आप अपने बच्चों को थोड़ा ठीक से निकालना, रात को जागना। अब लोग इतने डर जाते हैं कि डर का आलम कुछ इस तरह होता है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला अमरोहा 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक 202 बार कॉल सिर्फ 112 को इसलिए की गई। हमने अभी अभी अपने घर की छत पर ड्रोन उड़ते हुए देखा था। यानी कि 202 कॉल 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभल हो, मुरादाबाद हो, चंदौसी हो, रामपुर हो, अमरोहा हो, इन सब जगहों पर सबसे ज़्यादा अफवाहें फैलाई गई थी। यहाँ के लोगों ने तमाम सोशल मीडिया के जो पन्ने थे तमाम उसमें भरना शुरू कर दिया कि यहाँ पर हमने ड्रोन देखा है, ऐसा देखा है। अब लोग रातों को निकलते हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हो, जैसे जिसकी हालत थी वो अपने घर के सामने चारपाई डालकर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यह बात अफवाह फैलते फैलते शहर तक भी पहुँच जाती है और शहर तक जब अफवाह फैलती है तो लोग अपने घरों में जागने लगते हैं और ये देख रहे थे कि कहीं उनके घर पर हमला ना हो जाए। अब इन्होंने इस तरह का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस जागने का क्या नतीजा होगा किसी ने सोचा नहीं था। यह तारीख थी 25 जुलाई 2025 की रात। पानीपत से एक कार में बैठकर 6 लोग अपने घर के लिए चलते हैं। इनका घर था जिला संभल के असमोली थाना क्षेत्र का गांव मिलकपुर नवादा में। जैसे ही ये जा रहे थे NH-24 पर रास्ता भटक जाते हैं। इनको जोया से कट लेना था असमोली के लिए, कट नहीं ले पाते। आगे कट था, जब करीब 5-6 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं तो ये डिडोली थाना क्षेत्र पहुंच जाते हैं और डिडोली थाना क्षेत्र का गांव लगता है पतई खालसा। वहां पर जाने के बाद किसी व्यक्ति से पूछ रहे थे, देर रात की ये बात थी, कि भाई साहब हम लोगों को मिलक नवादा जाना है, जो कि थाना असमोली में लगता है। उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा हम पानीपत से आ रहे हैं। जैसे ही वो सुनते हैं कि पानीपत से आ रहे हैं तो कहते हैं कि यहाँ कहाँ जा रहे हो? इस तरह के जब गांव वालों ने सवाल जवाब करना शुरू किया
तो गांव वालों ने कहा कि यह तो ड्रोन वाले हैं। बस इसके बाद क्या होना था, उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। 4 लड़के तो किसी तरकीब से जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन 2 लड़के फंस जाते हैं। एक का नाम अंकित होता है और एक का नाम तहजीबुल होता है। तहजीबुल हक और अंकित को कुछ इस कदर मारा जाता है, इस कदर गाँव वालों ने उनको पीटा कि उनको मार मार कर उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। जब तक पुलिस आती है तब तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ऐसे ही एक घटना और हुई 25 जुलाई 2025 की। अमरोहा के एक जगह लगती है बचराइयों, और बचराइयों में ही एक गांव लगता है नसीरपुर। नसीरपुर में कुछ लोग आम के बाग की रखवाली कर रहे थे। यह फिलहाल आम का सीजन चल रहा है। ठेकेदार होते हैं मोहम्मद उमर, उसका भाई होता है इस्लाम, उसका भतीजा होता है यानी कि इस्लाम का बेटा जुमा, और एक उनका सहयोगी दालचंद होता है, और एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सलीम होता है। पास के ही गांव में किसी ने खबर दे दी कि जो आम का बाग है, उस आम के बाग में चोर हैं, उनके पास ड्रोन है। जितनी जल्दी हो सके चलो। अब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वहां से इकट्ठा होकर जाते हैं। पूर्व प्रधान अपनी पूरी टोली को लेकर पहुंच जाता है। पूर्व प्रधान यानी कि जितेंद्र सिंह, गौरव, सुखवीर सिंह, शिवचरण, नौ सिंह, इस तरह से लगभग 60 आदमी और जो पहुंच जाते हैं लाठी डंडे हथियार लेकर। और जाने के बाद उन्होंने आम के बाग में लेटे हुए उन लोगों को बुरी तरह मारना पीटना शुरू किया। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि जल्दी यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो यह पब्लिक इन लोगों को मार डालेगी चोर समझकर। पुलिस आती है, इन लोगों की जान बचाती है। पुलिस दालचंद की तहरीर के आधार पर जो नाम दर्ज थे, जैसे पूर्व प्रधान जितेंद्र, गौरव, सुखवीर सिंह, चरण, नौ सिंह और 60 अलग अलग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी वगैरह कर रही है। जिंदगी अब कैसे कटेगी, एक एफआईआर छोटी सी धारा भी लग जाती है तो इंसान को परेशान कर देती है। इन पर तो खैर बड़ी धाराएं लगी हैं। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है 22 जुलाई 2025 की रात संभल का एक नकाशा थाना लगता है। वहाँ पर एक गांव लगता है नेहटोर। यहाँ का रहने वाला सुंदर होता है और इसी का भाई इसी का एक साला होता है, नाम सनी होता है। सनी और सुंदर दोनों ये जो कावड़िया की झांकी थी उसे देखने के लिए जा रहे थे, और कावड़ियों की झांकी देखने के बाद ये वापस आ रहे थे। तो रास्ते में इनसे पूछने लगते हैं कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हम वहाँ से आ रहे हैं। सही जवाब दे रहे थे, लेकिन गाँव वालों ने, जिसमें नंद किशोर होता है, भरत होता है, डब्बू होता है, श्री राम का बेटा होता है और 10-12 और अज्ञात लोग होते हैं। इन लोगों ने इन दोनों लड़कों को पकड़ा, जिसमें एक का नाम सनी होता है, दूसरे का नाम सुंदर होता है, और इनको बुरी तरह से मारते और पीटते हैं, और पीट कर इनको भी यहाँ पर अस्पताल पहुँचा देते हैं। पुलिस अगर नहीं आती तो शायद ये मारे जाते। ऐसी ही 26 जुलाई 2025 की देर रात की बात है। अमरोहा में एक गजरोला लगता है, और गजरोला में ही 33/1 केवीए का एक बिजली घर होता है। वहाँ पर सूचना पहुंचती है कि लाइट खराब हो गई है, यानी कि 2 फेस में आ रहा है, लेकिन तीनों फेस में लाइट नहीं आ रही है, इसलिए किसी को भेज दो। 2 लाइनमैन को भेजा जाता है, यह कहकर कि आप जाकर इस लाइन को ठीक कर दियो। दोनों लाइनमैन चले जाते हैं और वे रास्ता पकड़ते हैं तिगरिया भूड़ का। यह बंद रेलवे फाटक है, उसके फाटक के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक ही किसी की नज़र पड़ जाती है। कहते हैं कि 2 लोग हैं और उनके पास ड्रोन है। बस इतना कहना था कि गांव के लोग जो टूट पड़ते हैं। अब इन दोनों लाइनमैन को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हम लाइनमैन हैं, लाइन ठीक करने के लिए जा रहे हैं, हमें ऐसे मत मारो, हम लाइनमैन से बात करा देते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन के दरोगा से बात करा देते हैं। इतने वो दरोगा से अपने लाइनमैन से या फिर अपने अधिकारियों से बात कराते, तब तक वो ग्रामीणों ने पकड़ कर उनको इतनी बुरी तरह से पीट दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस इन दोनों लाइनमैन को आखिरकार बचा लेती है। ऐसे ही 20 जुलाई 2025 की रात की यह बात है। ढाक ठाकुर द्वारा का एक गांव लगता है, जो कि मुरादाबाद का ही एक ठाकुर द्वारा है। उसका गांव लगता है भाईपुर में अचानक ही एक लड़का जो उत्तराखंड के जसपुर के मोहल्ला चांद वाली मस्जिद के पास का रहने वाला होता है, वो रास्ता भटक गया था और इंटर कॉलेज के पास में खड़ा हुआ था। ग्रामीण उस रास्ते जागे हुए थे और जाकर ये पहरेदारी कर रहे थे कि आखिरकार कहीं ड्रोन आसमान में तो नहीं उड़ रहा है, उसको देख लें और कहीं कोई चोरी वगैरह की घटना ना हो जाए, किसी बच्चे को हमला ना कर दिया जाए, किसी आदमी को मार ना दे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि यह ड्रोन लेके घूम रहा है। बस पब्लिक ने इसको पकड़ा और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बेचारा लहू लुहान हो जाता है। पुलिस आती है, इसे बचाती है,
इस तरह से एक अमरोहा का गांव लगता है, कस्बा है ढवारसी, वहाँ का रहने वाला गंगा सरन, जो कि फिलहाल हापुड़ के पिलखवा में रह रहा था, और मुकंदरपुर का एक जगह लगती है गांव, वहाँ का रहने वाला होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरोला में रहकर काम कर रहा था। दोनों ने एक ही वक्त में अमरोहा की पुलिस को फ़ोन करके कहा कि साहब हमारे गांव में इस तरह से ड्रोन आ गए हैं, जितनी जल्दी हो सके आप मदद कर दीजिए। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो अफवाह झूठी पाई गई, एफआईआर दर्ज कर ली। अब पुलिस लगातार ऐसे ही ढूंढ कर एफआईआर दर्ज कर रही है और जो अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाहों का दौर कुछ इस तरह से है कि बुलंदशहर हो या फिर मेरठ हो, अलीगढ़ हो, अभी ये शायद अलीगढ़ से भी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। चंदौसी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर ऐसी जगहों पर ये अफवाहों का दौर इस कदर है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो माँ बाप ये अपने टीचरों से कहते हैं साहब हमारे बच्चों को बिल्कुल अकेला मत छोड़ देना, अगर आप अकेला छोड़ दोगे तो ऐसा ना हो कि ड्रोन आ जाए और बच्चों को उठा के ले जाए। कुछ इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं, इसलिए इन अफवाहों से दूर रहने की ज़रूरत है, समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है जिस घटना से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। दरअसल वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ के अलीपुर तहसील के गांव मंडवाला की थी। वहां पर एक आदमी ने, जो कि बहुत गरीब था, मजदूर था, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता था, उसने अपनी पत्नी को मार डाला। बच्चों को इसलिए मार डाला, जब पत्नी ही नहीं होगी तो बच्चों की हिफाजत देखभाल कौन करेगा, इसलिए पूरे ख़ानदान को सफ़ा कर देता है, मिटा देता है और वो जेल चला जाता है। उसे फांसी होगी या नहीं होगी यह तो पता नहीं, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से इंडिया के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जो उत्तर प्रदेश में लगता है यहाँ पर पूरा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, सचेत होने की ज़रूरत है और इस तरह की अफवाहों से दूर रहने की ज़रूरत है। दूर रहोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो पूरी रात जाग कर ऐसे ही वक्त गुजरता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही अनगिनत घटनाओं से आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद दोस्तों।